Mangrove forest in India. What is the definition of mangroves? Mangroves are salt-tolerant trees and shrubs that grow in coastal intertidal zone, mainly in tropical and subtropical regions. मैंग्रोव सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज एंड श्रब्स हैं जो कि कोस्टल इंटरटाइडल जोन के अंदर ग्रो होते हैं, मेनली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर. These unique ecosystem thrive in saline or brackish water, withstanding harsh environmental conditions such as tidal fluctuations, high salinity, and low oxygen level in the soil. मैंग्रोव्स यूनिक इकोसिस्टम रखते हैं, और ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि सैलिन और ब्रैकिश वाटर के अंदर थ्राइव करता है. हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन से विद स्टैंडिंग करता है. हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशन सच एज टाइडल फ्लक्चुएशंस, हाई सैलिनिटी एंड लो ऑक्सीजन लेवल ऑफ द सॉइल में भी ये अपने आप को विदस्टैंड कर सकता है. मैंग्रोव फॉरेस्ट एक्ट एज अ क्रूशियल बफर बिटवीन सी एंड लैंड, प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज. मैंग्रोव फॉरेस्ट एक क्रूशियल बफर के तौर पर एक्ट करते हैं बिटवीन सी एंड लैंड, और वेरियस मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल स्पीशीज के लिए ये हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं. मैंग्रोव कैरेक्टरिस्टिक, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं इनका क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? नंबर वन, सॉल्ट टॉलरेंट. दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट्स स्ट्रक्चर सच एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स एंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स टू मैनेज हाई सैलिनिटी लेवल. मैंग्रोव फॉरेस्ट हाई सैलिनिटी लेवल को मैनेज करने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड रूट स्ट्रक्चर रखते हैं, सच एज सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स एंड सॉल्ट एक्सक्रीटिंग लीव्स इनकी होती हैं. सॉल्ट फिल्टरिंग रूट्स, इनकी जो रूट्स होती हैं वो सॉल्ट को फिल्टर कर सकते हैं, और लीव्स के अंदर सॉल्ट एक्सक्रीशन हो सकता है सो दैट सैलिनिटी लेवल को मैनेज किया जा सके. नंबर टू, एरियल रूट, न्यूमेटोफोर्स. These roots help in respiration by taking oxygen from the air in waterlogged soil. इसकी जो रूट्स होती हैं ये एरियल रूट होती हैं, और एरियल रूट इन प्लांट के रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं. वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर जो एयर होती है उससे ऑक्सीजन टेकिंग करने में ये रूट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इट मीन्स हम देख सकते हैं कि प्लांट जो एयर टेकिंग करते हैं वैसे तो लीव्स के थ्रू करते हैं, बट मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो प्लांट होते हैं ये रूट्स के थ्रू भी सॉइल से ऑक्सीजन को टेकिंग कर सकते हैं. नंबर थ्री, prop roots provide stability against tidal waves and storm surges. टाइडल वेव एंड स्टॉर्म सर्जेस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में प्रॉप रूट्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नंबर फोर, विविपेरी सीड जर्मिनेशन. सीड जर्मिनेट ड्यूरिंग अटैच टू द पेरेंट ट्री टू ओवरकम द चैलेंज ऑफ जर्मिनेशन इन सैलिन वाटर. बिकॉज सैलिन वाटर के अंदर सीड कभी भी जर्मिनेट नहीं कर सकते. यही वजह है कि जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जिस टाइम पर सीड पेरेंट रॉक के ऊपर होते हैं उसी टाइम पर उनमें जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. इट मीन्स सॉइल के अंदर सैलिन वाटर में आने से पहले ही प्लांट पर रहते हुए इन सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है. नंबर फाइव, एफिशिएंट कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन. मैंग्रोव आर अमंग द मोस्ट कार्बन रिच इकोसिस्टम प्लेइंग अ वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज. मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो कार्बन रिच इकोसिस्टम रखते हैं, और क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में भी इनका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, इंडिया के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या स्टेटस है? नंबर वन, सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल. इट इज लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, होम टू रॉयल बंगाल टाइगर. पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट सुंदरबन है जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है. इसी सुंदरबन में रॉयल बंगाल टाइगर भी मिल जाता है. नंबर टू, महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाज जो कि ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश रीजन में पड़ती हैं. रिच इन बायोडाइवर्सिटी एंड क्रूशियल फॉर कोस्टल प्रोडक्शन. महानदी गोदावरी एंड कृष्णा डेल्टाज के अंदर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं ये बायोडाइवर्सिटी में रिच हैं एंड कोस्टल प्रोडक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नंबर थ्री, पेचावरम मैंग्रोव जो कि तमिलनाडु कोस्टल रीजन में वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कॉम्प्लेक्सेस इन इंडिया. नंबर फोर, भितरकर्णिका मैंग्रोव जो कि ओडिशा कोस्ट पर है. इट इज अ रामसार साइड नोन फॉर एस्टुरिन क्रोकोडाइल. भितरकर्णिका मैंग्रोव फॉरेस्ट रामसार साइड है बिकॉज क्रोकोडाइल्स यहाँ पर मिल जाएंगे. नंबर फाइव, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात, अ यूनिक इकोसिस्टम इन द एरिड रीजन. एरिड रीजन में ये एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का यूनिक इकोसिस्टम है. नंबर सिक्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, इंपॉर्टेंट मैंग्रोव हैबिटेट प्रोवाइडिंग शेल्टर टू डाइवर्स मैरीन लाइफ. अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप रीजन में भी कुछ मैंग्रोव फॉरेस्ट मिल जाएंगे. मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया. इंडिया has taken significant steps to protect and conserve its mangrove ecosystem. मैंग्रोव इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया के द्वारा कुछ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टेकिंग किए गए. एज पर द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, द मैंग्रोव स्टेटस इन इंडिया इज एज फॉलोज. टोटल मैंग्रोव कवर इन इंडिया इज 4992 स्क्वायर किलोमीटर विच इज 0.15% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया. इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के स्टेटस डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो स्टेटस है मैंग्रोव फॉरेस्ट रिलेटेड
वो अबाउट इंडिया के 4,992 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट स्प्रेड है, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 0.15% है। वेस्ट बंगाल हैज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव कवर, 42.45% मैंग्रोव वेस्ट बंगाल के अंदर है। उसके बाद सेकंड नंबर पर गुजरात, थर्ड नंबर पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया इज सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल, व्हिच इज आल्सो कंसीडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ग्लोबली। सिग्निफिकेंस ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट का क्या सिग्निफिकेंस होता है? नंबर ऑफ कोस्टल प्रोडक्शन, कोस्टल प्रोडक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंग्रोव्स एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट स्टॉर्म सर्ज, साइक्लोन्स एंड सुनामी। मैंग्रोव फॉरेस्ट स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड सुनामी के अगेंस्ट नेचुरल बैरियर का वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल, द प्रेजेंस ऑफ मैंग्रोव इन ओडिशा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन एम्फान इन 2020। ओडिशा कोस्ट पर 2020 में साइक्लोन एम्फान आया था, और इस एम्फान साइक्लोन के इफेक्ट को कम करने के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट ने उस स्टेट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। नंबर ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, दे स्टोर अप टू 4 टाइम्स मोर कार्बन देन टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट। टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट के कंपेयर में मैंग्रोव फॉरेस्ट 4 टाइम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर सकते हैं। नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, मैंग्रोव फॉरेस्ट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड एंड हैबिटेट फॉर फिश, क्रस्टेशियंस एंड बर्ड्स। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये फिश के लिए एंड बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड कराते हैं। नंबर 4, लाइवलीहुड सपोर्ट, मैनी कोस्टल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मैंग्रोव फॉर फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर। मैंग्रोव फॉरेस्ट लाइवलीहुड को भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज वेरियस कम्युनिटीज को मैंग्रोव फॉरेस्ट से फिशिंग, हनी प्रोडक्शन एंड टिम्बर पर डिपेंड रहना होता है। नंबर 5, टूरिज्म, टूरिज्म के लिए भी मैंग्रोव फॉरेस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज इन मैंग्रोव रीजन्स बूस्ट लोकल इकोनॉमिक, मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज हैं वो लोकल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है। नंबर 6, फिशरीज, मैंग्रोव सपोर्ट मैरीन लाइफ विच हेल्प टू सस्टेनिंग लोकल एंड कमर्शियल फिशरीज। मैंग्रोव रीजन के अंदर मैरीन लाइफ बहुत ही ज़्यादा थ्राइव होता है, और लोकल एंड कमर्शियल फिशरीज को सस्टेन करने में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। फॉर एग्जांपल, द गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट नियरली 40% ऑफ गुजरात मैरीन फिश कैच। गुजरात के अंदर जितना भी मैरीन फिश कैच है, 40% मैरीन फिश कैच जो है वो गल्फ ऑफ कच्छ मैंग्रोव सपोर्ट करता है। नंबर 7, वाटर क्वालिटी, मैंग्रोव फिल्टर पोल्यूटेंट्स, हेवी मेटल्स एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट फ्रॉम कोस्टल वाटर्स, सो दीज फॉरेस्ट आर नोन एज किडनीज ऑफ द प्लेनेट। प्लेनेट की किडनी के तौर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को देखा जाता है, बिकॉज मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट को फिल्टर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हैवी मेटल को फिल्टर करते हैं, साथ ही एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कोस्टल वाटर से टेकिंग किए जाते हैं उन्हें भी वो फिल्टर करने का काम करते हैं। व्हाट आर वेरियस थ्रेट टू मैंग्रोव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर क्या क्या थ्रेट हैं? कुछ नेचुरल थ्रेट हो सकते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट हो सकते हैं। नेचुरल थ्रेट है, नंबर 1, साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म सर्ज। साइक्लोन्स एंड स्टॉर्म आजकल बहुत ज़्यादा सर्ज हो रहे हैं, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए एक सीरियस थ्रेट हो सकता है। फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स सच एज साइक्लोन एम्फान इन 2020 हैव कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू मैंग्रोव इन ओडिशा, अपरूटिंग द ट्रीज एंड अल्टरिंग कोस्टल लैंडस्केप। 2020 में साइक्लोन एम्फान आया था ओडिशा कोस्ट पर। इस अ, एम्फान साइक्लोन की वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, ट्रीज अपरूट हुए, इसकी वजह से कोस्टल लैंडस्केप थोड़ा अल्टर हुआ। नंबर 2, कोस्टल इरोजन, राइजिंग सी लेवल्स एंड चेंजिंग वाटर पैटर्न एक्सेलरेट द इरोजन ऑफ द मैंग्रोव हैबिटेट व्हिच लीड्स टू हैबिटेट लॉस। बिकॉज़ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सी लेवल राइज हो रहा है, एंड वाटर पैटर्न भी ओशियंस एंड सीज का चेंज हो रहा है, इसकी वजह से मैंग्रोव हैबिटेट इरोज हो रहा है, और इसकी वजह से हैबिटेट लॉस हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स क्या-क्या हैं? नंबर, डिफॉरेस्टेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड एक्वाकल्चर। Large scale conversion of mangrove forest for rice cultivation and shrimp farming has led to extensive loss of mangrove cover, because राइस कल्टीवेशन के लिए, श्रिम्प फार्मिंग के लिए मैंग्रोव फॉरेस्ट का लार्ज स्केल कन्वर्जन किया जा रहा है। इसकी वजह से मैंग्रोव कवर काफ़ी हद तक लॉस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इन इंडिया नियरली 40% ऑफ मैंग्रोव लॉस इज एट्रीब्यूटेड टू एक्वाकल्चर एक्सपेंशन। इंडिया के अंदर 40% मैंग्रोव लॉस जो हुआ है वो एक्वाकल्चर एक्सपेंशन की वजह से हुआ है। नंबर ऑफ पॉल्यूशन, अनट्रीटेड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट, प्लास्टिक डेब्रिस एंड ऑयल स्पिल डिग्रेड मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है, स्पेशली अनट्रीटेड सीवेज की वजह से, इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से, प्लास्टिक डेब्रिस की वजह से, ऑयल स्पिल की वजह से। नंबर 3, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट के बिफोर एक थ्रेट है। रैपिड एक्सपेंशन ऑफ कोस्टल सिटीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्ट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर रिजल्ट इन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन।
कोस्टल सिटीज़ का रैपिडली एक्सपेंशन हो रहा है, पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, टूरिज़्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रक्शन मैंग्रोव फॉरेस्ट का हुआ है। नंबर 4 इल्लीगल लॉगिंग। मैंग्रोव वुड इज हार्वेस्टेड फॉर टिम्बर, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन लीडिंग टू द डिप्लेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। इल्लीगल लॉगिंग की वजह से भी मैंग्रोव फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। बिकॉज़ टिम्बर का हार्वेस्टिंग किया जा रहा है, फ्यूल एंड चारकोल प्रोडक्शन के लिए टिम्बर काटा जा रहा है और इसकी वजह से मैंग्रोव फॉरेस्ट का डिप्लेशन हुआ है। मैंग्रोव कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इंटरनेशनल लेवल पर या इंडियन लेवल पर मैंग्रोव फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव टेकिंग किए गए हैं? इंटरनेशनल कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव इंटरनेशनल लेवल पर कंजर्वेशन एफर्ट क्या-क्या किए गए हैं? नंबर 1 रामसार कन्वेंशन 1971 recognizes the importance of wetland including mangroves and commits to their conservation and sustainable use. रामसार कन्वेंशन के अंडर वेटलैंड इंक्लूडिंग मैंग्रोव्स को इम्पोर्टेंस गिवन किया गया है और रामसार कन्वेंशन के अंडर मैंग्रोव और वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कुछ कमिटमेंट टेकिंग किए गए थे। नंबर 2 यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम इट सपोर्ट मैंग्रोव कंजर्वेशन अंडर वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है ये मैंग्रोव कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है और वेरियस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर मैंग्रोव कंजर्वेशन को ये सपोर्ट करता है। Number 3 International Union for Conservation of Nature IUCN it work on global mangrove restoration project IUCN ग्लोबल मैंग्रोव रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा है। नंबर 4 ब्लू कार्बन इनिशिएटिव इट फोकस ऑन कंजर्विंग कोस्टल इकोसिस्टम टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए कोस्टल इकोसिस्टम को कंजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके लिए ब्लू कार्बन इनिशिएटिव यहाँ पर टेकिंग किया गया है। इंडियन कंजर्वेशन एफर्ट फॉर मैंग्रोव मैंग्रोव के लिए यहाँ पर इंडियन कंजर्वेशन क्या-क्या रहे हैं? नंबर 1 मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स मिस्टी लॉन्च्ड इन 2023 टू इंक्रीज मैंग्रोव कवर अलोंग कोस्टलाइन एंड सॉल्ट पैन लैंड्स। मिस्टी जो प्लान था वो 2023 में लॉन्च किया गया था सो दैट मैंग्रोव कवर को इंक्रीज किया जा सके कोस्टल लाइन और सॉल्ट पैन लैंड के अंदर। मिस्टी मींस मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। नंबर 2 मैंग्रोव कैंपेन एनकरेज सिटीजंस इन कोस्टल स्टेट्स टू कंजर्व मैंग्रोव। मैंग्रोव कैंपेन जो कि मैंग्रोव को कंजर्व करने के लिए सिटीजन्स को एनकरेज करता है। नंबर 3 सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम सेम इट बिल्ड्स एक्वाकल्चर फार्म दैट यूज सस्टेनेबल इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम सेम मीन्स सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये एक्वाकल्चर फार्म को बिल्ड करने के लिए इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है सो दैट इंटीग्रेटेड मैंग्रोव एक्वाकल्चर सिस्टम को सस्टेनेबल बनाया जा सके। दिस प्रोजेक्ट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया एंड बांग्लादेश इन कोलैबोरेशन विद ग्लोबल नेचर फंड। ये जो प्रोजेक्ट था सेम इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया एंड बांग्लादेश के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट किया गया ग्लोबल नेचर फंड की कोलैबोरेशन के साथ। नंबर 4 कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल इट प्रोहिबिट ड्यूरिंग डंपिंग ऑफ वेस्ट इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड लैंड रिक्लेमेशन इन द सीआरजेड टू प्रोटेक्ट मैंग्रोव। सीआरजेड मींस कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल ये मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए वेस्ट के डंपिंग को इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को यहाँ पर प्रोहिबिट करता है। नंबर 5 कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ। मैंग्रोव एंड कोरल रीफ के मैनेजमेंट के लिए एंड कंजर्वेशन के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स टेकिंग किए गए टू इम्प्लीमेंट प्रमोशनल मेजर्स टू प्रोटेक्ट सस्टेन कंजर्व एंड ऑगमेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सस्टेन करने के लिए कंजर्व करने के लिए यहाँ पर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ स्टार्ट किया गया। नंबर 6 नेशनल मैंग्रोव कमेटी इट वाज सेट अप इन 1976 टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट। मैंग्रोव नेशनल मैंग्रोव कमेटी 1976 में सेटअप की जाती है सो दैट मैंग्रोव कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके।